गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ रोटियाँ और साथ में बना रही हूँ मैं आलू और मूली के पत्ते की सब्जी। भुजिया बना रही हूँ मैं, आलू और मूली के पत्ते की भुजिया बहुत अच्छी बनती है, तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ये बन के हो गई है तैयार। गैस बंद करके कढ़ाई हटा दी हूँ मैं और फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोटी और सब्जी तो बन गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे साग और चाय चढ़ा दी हूँ। साग भी मैं साथ के साथ बना रही थी, बस इसमें पानी थोड़ा सा रह गया, वही सूखने के लिए भी मैं चढ़ा रखी हूँ साग में। तो जब तक साग और चाय बनेगा इधर मैं बर्तन धो ले रही हूँ और वंश भी जग गया है और वही अभी हंस रहा था मुझे देख के, बातें कर रही थी मैं उससे। तो जब तक साग और चाय बन रहा है यहाँ पे मैं सोची बर्तन धो लेती हूँ। ये जितने देर में बनेगा उतने देर में बर्तन भी धुल जाएंगे, साथ के साथ सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए फिर से लेके आ गए हैं, वो रूम में लेके जा रहे हैं तो रोने लग रहा है मेरे पास आने के लिए। देखिए अभी कैमरे की तरफ देख रहा था, उसको पता चल जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो ज़रूर देखता है। और उसके बाद इधर बर्तन भी मेरे सारे धो ली हूँ मैं, और उस बर्तन वगैरह सब धोने के बाद किचन भी साफ़ कर दूँगी। चाय बन गई है तो चाय छान के रख दी थी मैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी साग का पानी थोड़ा सा रह गया है, वही मैं जला रही हूँ। पानी जल जाए अच्छे से तो साग भी बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इधर फ्रेंड्स तब तक साग वाग सब बन गया था, तो मैं सोची चाय बन गई है तो बैठ के चाय पी लेती हूँ। अभी हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं तो अभी मैं बैठ के यहाँ पे चाय पी रही थी और आयुषी के जैकेट का चैन लगा रही थी, उससे नहीं लग रहा था। बाबू को भी दूध दे दी हूँ, वो दूध पीता रहेगा, तब तक मैं बैठ के थोड़ी देर चाय पी लूँगी। आजकल सर्दियों में चाय पीने का बहुत मन करता है। तो अभी सुबह तो फटाफट से चाय के साथ खाना बनाते रहो तो उतना मज़ा नहीं आता है, तो अभी मैं बैठ के आराम से चाय के मज़े ले रही थी। और चाय वगैरह सब पीने के बाद मैं अभी दाल चढ़ा दूँगी। दाल बन जाएगा तो सिर्फ चावल बाकी रहेगा जो मैं दोपहर को बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल मैं बनाने के लिए चढ़ा दूँगी और उसके बाद बाकी के अपने सारे काम करती रहूँगी, तो दाल भी बन जाएगी और मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। और सर्दियों में तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है और ऐसे भी करते करते लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दाल चढ़ा के और आ गई थी। और यहाँ पे बिस्तर तब तक मैं साफ़ कर लूँगी, बिस्तर वगैरह सब चादर वगैरह सब झाड़ दूँगी और अच्छे से बिस्तर कर दूँगी। तो इस पे आयुषी और बाबू खेलते रहेंगे, तब तक मैं बाकी के काम अपने निपटाऊँगी। और बिस्तर पे भी आजकल तो इतना गर्मियों में तो ये होता है कि सिर्फ चलो बेडशीट वगैरह निकाल के झाड़ दो, और अभी तो रजाई वजाई सब बहुत फैलावा हो जाता है बेड पे भी। तो अभी मैं रजाई वगैरह सब मोड़ दी हूँ और ये सबके सॉल ऐसे ही रखे हुए थे, यही सब मैं फोल्ड कर करके रख दूँगी एक जगह। जितने भी सामान नीचे गिरे हुए हैं इधर उधर सबको मैं उठा के ऊपर कर दूँगी। जब सारे सामान हट जाते हैं तब झाड़ू लगाने में सही रहता है। और इधर बाहर वाले रूम का बेडशीट वगैरह सब झाड़ के मैं आ गई थी अंदर वाले बेडरूम में, तो इधर की भी चादरें वगैरह सब मैं बिछा दे रही हूँ झाड़ के अच्छे से साफ़ करके। और बेड सही कर दो, बेडशीट वगैरह सब सही से बिछा दो तो ऐसे लगता है जैसे पूरा घर साफ़ हो गया। जब तक बेड वगैरह फैला रहे तो कितना भी घर साफ़ हो ऐसा लगता है सफाई नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, बेडशीट वगैरह सब झाड़ती हूँ। जब ये लोग ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है। तो जितने देर में मैं इधर ये सब की थी तो दाल भी बन गई थी मेरी। और ये देखिए बाबू को तब तक आयुषी संभाल रही है, ये नीचे नीचे भागता है, सर्दियों में बहुत परेशान करता है, तो अभी आयुषी के साथ खेल रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स बेडशीट वगैरह सब झाड़ने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू वाड़ू लगा ली थी यहाँ पे। उसके बाद आयांश को मैं तैयार कर दी थी, मालिश वगैरह करके कपड़े चेंज कर दी थी। इसको खाना खिला दूँगी तो ये सो जाएगा, तो इसको सुलाने के बाद मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। उसके बाद आयुषी को भी तैयार कर रही थी मैं। और अभी वंश सो गया है तो आयुषी भी लेटी हुई थी,
तो अब मैं अपने आगे के काम सारे कर रही हूँ। यहाँ पे आज मैं सोची बालकनी में ना शीत आ जाता है रात को, तो पूरा पानी पानी हो जाता है और बाल वगैरह झड़ते हैं तो सब चिपके होते हैं, तो ना झाड़ू लगाते बनता है ना ही पोछा लगाते। तो मैं सोची इससे अच्छा है कि पानी डाल के मैं अच्छे से वाइपर मार दूँ, तो धुल भी जाएगा बालकनी और साफ़ भी हो जाएगा। तो इधर बालकनी साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैं अपने बाहर गेट के बाहर जो गैलरी है इधर भी मैं ऐसे ही पानी डाल के और अच्छे से वाइपर मार के साफ से धो लूँगी, क्योंकि बाल वगैरह सब चिपक जाते हैं शीत के पानी से, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे झाड़ू मारते नहीं बनता है। तो मैं बाहर भी धो दी थी और उसके बाद अंदर मैं आ गई हूँ अब पोछा लगाने। तो अब यहाँ पे पोछा वगैरह सब लगा लूँगी, इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे नहा के आ गई थी मैं और उसके बाद बैठ के कर रही थी मैं नाश्ता। बहुत तेज़ की भूख लग गई थी, 11 सवा 11 हो गया था आई थिंक। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब करके मैं उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाई और उसके बाद जाना था यहाँ मुझे बर्थडे पार्टी में। मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, तो वहीं पे जाने के लिए भी मैं तैयार हो रही थी। तो मैंने ये वाला गाउन पहन लिया, उसके बाद मैं स्वेटर पहन रही थी और दोनों बच्चों को मैं पहले ही तैयार कर दी थी, फिर मैं उसके बाद तैयार हो रही थी। देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स हस्बैंड नहीं गए थे, बस हम ही लोग गए थे बर्थडे में और केक कटिंग वगैरह हो गया तो हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं उनके घर और वो भी इसी अपार्टमेंट में रहती हैं, तो सेम उनका भी घर मेरे ही जैसा है, जैसा मेरा है वैसा ही उनका भी है। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग, डेकोरेशन वगैरह सब हो गया था। तो हम लोग सब लोग बैठे थे, तो मैं सोची चलो छोटा सा क्लिप बना लेते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे भी आ गए हैं तैयार होके और अब यहाँ पे होगी केक कटिंग। थोड़ी केक कटिंग तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारी बर्थडे गर्ल और यहाँ पे हो रहा है अभी केक कटिंग और अभी ये केक कट करेगी। और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद केक कटिंग वगैरह होने के बाद बच्चों ने थोड़े से डांस वगैरह किए, केक वेक खाए, फिर अपने अपने घर चले गए। और वो केक कटिंग के बाद ये कह रही थी ना कि मुझे केक कोई नहीं लगाएगा मुंह पे तो जानबूझ के सबने इसके मुंह में केक लगा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केक कटिंग हो गई है, तो आप लोग भी केक खा लीजिए। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह सब हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होके सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और अभी बाबू खो गया था, सबके पीछे चला गया था तो दिख ही नहीं रहा था, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। और उसके बाद ये बच्चे डांस कर रहे हैं, तो देखिए बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे ये दोनों ही बच्चे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बच्चों का डांस आप लोगों को कैसा लगा और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।